Hey, हाँ, I know. When it comes to consistency, I have a very good hairstyle. पर इससे पहले कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो जाए, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे इस चैनल के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना क्या आप लोग अमन को जानते हैं? So here's what I did yesterday. I watched the 5th episode of To Your Eternity and I cried myself to sleep. नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं किया, ऐसा बस बोलना पड़ता है। So मैं ऑनेस्टली ये बिलीव करता हूँ कि ये सही समय नहीं है इस एनिमे के बारे में बात करने के लिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ इसके सिर्फ 5 ही एपिसोड्स आउट हैं एंड सो फार दिस शो हैज बीन ब्रिलियंट एंड हैज एन अमेजिंग अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एंड द फैक्ट कि मैं उस पोटेंशियल को बिना विटनेस किए ये वीडियो बना रहा हूँ, आई विल जस्ट रिग्रेट इट लेटर। एंड बीइंग एनिमे टीएम, आप हमसे ये भी उम्मीद नहीं लगा सकते कि हम एक ही एनिमे पर एक से ज्यादा वीडियोस बना देंगे अनलेस वो एनिमे 2013 में आया हो, उसे विट स्टूडियो ने एनिमेट किया हो। सो एनीवेज, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस एनिमे को अभी साइड में रखा जाए एंड बेटर लुक एट समथिंग एल्स। सो आई स्टार्टेड वाचिंग टोक्यो रिवेंजर्स पैरेलली टू योर इटर्निटी एंड आई जस्ट फाउंड आउट दैट fuck Tokyo Revengers, this is so much better and we are going to talk about this today. Let's get started. So the first impression NGL, जब मैंने फर्स्ट टाइम टू योर इटर्निटी का पोस्टर देखा था, मेरे दिमाग ने सिर्फ एक ही बात कही थी, रियल आईडी से आ मुशिशी। बट इन द एंड जब मैंने एक्चुअल एनिमे को विटनेस किया, आई फेल्ट दैट ड्यूड, दिस इज एपिक। आर्ट स्टाइल, एनिमेशन और ओवरऑल फील के मामले में ये मुशिशी से काफी ज्यादा आइडेंटिकल है, बट आप इसे जितना देखोगे उतना आप रियलाइज करोगे कि इट इज एक्चुअली मच डिफरेंट। इट हैज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट एंड एन ओवर आर्किंग प्लॉट। इस एनिमे के प्रोनाउंस है शोनन और फैंटेसी एंड मुझे काफी अच्छा लगता है कि इवन दो इट्स लेबल्ड एज अ शोनन, इट स्टिल डज नॉट एक्नॉलेज द करंट स्टैंडर्ड ऑफ शोनन इन इंडस्ट्री। टू योर इटर्निटी एक बहुत ही ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है इन वेरी केपेबल हैंड्स। योशितोकी ओइमा, द सेम पर्सन जिन्होंने अ साइलेंट वॉइस लिखी है, शी केम अप विद अ रियली ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो कि पर्सनली मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा है। सो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी है कि देयर इज एन ऑर्ब, जस्ट एन ऑर्ब, एंड इस ऑर्ब की खासियत कुछ इस प्रकार है कि इट हैज लाइफ इन इट एंड इनिशियली इसका कोई फॉर्म तो नहीं होता, ये सिर्फ एक पत्थर की तरह दिखाई देता है। बट जब ये ऑर्ब किसी दूसरे क्रीचर के संपर्क में आता है तब ये उसी के जैसा फॉर्म और रूप धारण कर लेता है, बट दैट हैपेंस अंडर सर्टेन सिचुएशंस एंड कंडीशंस, जो कि मैं आपको नहीं बता सकता और एल्स स्पॉइलर हो जाएगा। एंड हाँ, बेसिकली सिर्फ इतना ही, ये सिर्फ एक ऑर्ब है, एक एम्प्टी वेसल। इट हैज लाइफ बट डजंट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन। इट इज इमोर्टल बट डज नॉट हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड इसे थ्रो कर दिया गया है ह्यूमन वर्ल्ड में, जहां पर इसके लिए सब कुछ नया है, वेयर ही कैन डू नथिंग एक्सेप्ट लर्निंग। साउंड्स रियली कूल बट इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड अगर आपको ये ना पता हो कि आगे स्टोरी में करना क्या है। बट नॉट इन दिस केस। ओपनिंग, एंडिंग और प्रीवियस 2 एपिसोड्स चीख कर ये बता रहे हैं कि देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन सेट अप ओनली टू बी एक्सप्लोर्ड लेटर। आपको मुशोकु टेंसेई याद है, मैंने उसके बारे में क्या कहा था? इट हैड अ रियली गुड प्लॉट डेवलपमेंट, जस्ट लाइक दैट टू योर इटर्निटी आल्सो हैज अ वेरी गुड प्लॉट डेवलपमेंट। फर्क सिर्फ इतना है कि मुशोकु टेंसेई इज लाइक अ बिग सर्कुलर वर्ल्ड जिसके बीच में कहीं हमारा प्रोटैगनिस्ट है, वेयर एज टू योर इटर्निटी हैज अ लिनियर डेवलपमेंट जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक एंकर पॉइंट की तरह फॉलो करता है। जहां जहां ये ऑर्ब जाता है, जिन जिन लोगों से मिलता है, उनकी स्टोरीज हमें दिखाई जाती हैं। स्टोरीज कैन बी लॉन्ग, शॉर्ट, बिग और स्मॉल, डजंट मैटर, बट गॉड दे हिट हार्ड। देयर आर टाइम्स जब आपको लगता है कि हाँ, गुड कैरेक्टर्स, गुड सेटअप, चलो अब देखा जाए कि इन सब चीजों के साथ क्या होता है, एंड देन बूम, बहुत ही अनकंक्लूसिव वे में चीजों को कंक्लूड करके ये शो आगे बढ़ जाता है टू अ डिफरेंट सेटअप। एंड सरप्राइजिंगली दिस वन इज जस्ट एज इंटरेस्टिंग एज द प्रीवियस वन। एंड नाउ मैं काफी हद तक श्योर हो चुका हूँ कि इस करंट सेटअप के साथ भी वही होगा एंड द नैरेटिव विल चेंज वंस अगेन। मे बी शायद काफी लंबे समय तक इस शो के अंदर यही साइकिल चलता रहेगा एंड एट सम पॉइंट एट द एंड ऑफ द रोड इट विल मेक अ ह्यूज कॉल बैक टू ऑल ऑफ दीज स्टोरीज। ग्रेजुअली या सडनली मैं नहीं बता सकता, बट हाँ, ऐसा कुछ तो होने वाला है आगे चलकर। वैसे तो इस एनिमे की टोन कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा होलसम और लाइट हार्टेड होती है एंड आप इस होलसमनेस को काफी ज्यादा एंजॉय भी करोगे। बट आई मस्ट टेल यू दैट 6-7 एपिसोड्स तक इस शो को परखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि थिंग्स ऑलवेज गो बैड इन द एंड। द एनिमे इज ब्रूटल, इमोशनली ब्रूटल। ये हर वो मुमकिन कोशिश करेगा, हर उस सामग्री का इस्तेमाल करेगा जिससे कि आप इसके कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाएं, लाइक unconditional love, a childhood dream and an urge to dream. These characters are like gems and जब ये स्क्रीन पर आते हैं you just want to smile and feel like they deserve the world. But this show gets too real sometimes.
हर चाइल्डहुड ड्रीम पूरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ड्रीम कितना बड़ा या छोटा होगा ये इंसान के हालात पर डिपेंड करता है। एंड टॉकिंग अबाउट द अनकंडीशनल लव, इट इज़ द प्योरेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, बट उससे भी आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती। द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टू योर इटर्निटी इन माई ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली एग्जॉस्टिंग फर्स्ट एपिसोड्स एवर। So if you're sleeping on this anime, then you're just sleeping wrong. मत करो ऐसा। ये एनिमे Anyone Asia पर अवेलेबल है फॉर एब्सोल्युटली फ्री। आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। यू कैन वॉच इट लीगली देयर। नॉट रियली एन अंडरडॉग, बट हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये एनिमे उतना पॉपुलर नहीं है जितना ये डिजर्व करता है, एटलीस्ट मेरी नजरों में। सो प्लीज वॉच इट एंड टेल मी अबाउट इट। मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।